पढ़ा पाओगे? तो नहीं। सर मेरी दीदी मुझे हर रोज पीटती है। देखो भाई, अगर दीदी बड़ी है तो उसका आतंक तो झेलना पड़ेगा जब तक उसकी शादी होगी, कहीं जाती नहीं है, ठीक है, या कहीं सिलेक्शन होके हॉस्टल हॉस्टल में पढ़ने नहीं जाती है ना। बड़े भाइयों के और दीदी के आतंक से कोई बच नहीं सकता, ठीक है। आप ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो, आप ज्यादा ज्यादा रिवोल्ट कर सकते हो। जब वो पीटने आए तो उससे पहले रोना धोना स्टार्ट करके चिल्लाना शुरू कर सकते हो, ताकि सबको पता चल जाए और आप बच जाओ, ठीक है। वो एक मारे तो आप चार बता सकते हो कि मेरे को तो चार पांच मारे हैं, लाते भी मारी हैं, ठीक है ना। तो ऐसा करके आप बता सकते हो। थोड़ा सा आप नाटक कर सकते हो, मतलब बचने के तरीके हैं ये। मतलब पिटो कम, रो ज्यादा। रोना बहुत जरूरी है। अगर कोई बड़ा भाई या बड़ी दीदी पीटती है आपको, तो रोना बहुत जरूरी है। और इस तरीके से रो कि मम्मी पापा को लग जाए बहुत मारा है इसको, ये तो बिल्कुल शैतान हो गया हमारा, और उसको वार्निंग मिले पिताजी की तरफ से या माताजी की तरफ से कि आज के बाद इस छोटे वाले को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दिए जाएंगे। वो एक एक दो स्ट्रेटेजी है बचने की, बाकी बड़े भाई और दीदी दीदी के आतंक से बच नहीं सकते। देखो वो लोग मारते हैं तो वो जोर से मारते हैं, इसलिए बच के भी रहना चाहिए, एक। बस उनको मारते हुए डर लगना चाहिए कि ये इसको मारूंगा एक, ये चार बताएगा और रोएगा बहुत ज्यादा, चिल्लाएगा बहुत ज्यादा, तो उस डर से शायद वो कम मारे आपको, ठीक है। वो है, वरना बच नहीं सकते, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। वो सारे पैंतरे जान चुके हैं आपसे पहले ही, आपसे पहले ही समझ चुके हैं वो कि इस टाइम पे मारना है, इस टाइम पे नहीं मारना। तो कभी कभी वो ऐसे टाइम पे पीटते हैं जब मम्मी पापा पास में नहीं होते, इसलिए उस वक्त उनसे पंगे नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल जो बोल रहे हैं चुपचाप कर दो, वरना एक आध कान के नीचे लग ही जाता है। राइट? हाँ। और दीदी दीदी से तो मार खा लेनी चाहिए, ठीक है, थोड़े दिन की मेहमान होती हैं वो, मार लो, कोई बात नहीं, कभी तो हमारा नंबर आएगा। अनफेयर, सर हम बड़े हैं, अच्छा ऐसा है क्या? तो छोटे भाइयों को नहीं मारना चाहिए, ये वैल्यू बात तो बनी। लेकिन कुछ कुछ छोटे भाई भाई ऐसे होते हैं यार, वो बिना पीटे मानते नहीं है ना। उनको हर चीज कंपटीशन में ही चाहिए, कंपटीशन तो तगड़ा रहता है ना उन्हें, चाहे औकात ना हो उनकी, पर चाहिए वही जो उन आपको मिल रहा है ना। इसलिए वो कभी कभी ना बिना पीटे मानते नहीं है। तो भाई जो ऐसे ऐसे शैतान टाइप छोटे भाई बहन है, उनको सुधारने का भी तरीका होता है। उसी वक्त मारो जब मम्मी पापा आसपास ना हो, ठीक है। और नहीं यार, मारना नहीं चाहिए वैसे, नहीं, ये गलत बात है, नो। सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन, मेरी छोटी बहन थी भाई साहब, वो तो पूरा एकदम फायदा उठाती थी। मेरी मम्मी और पापा मतलब बिल्कुल, अगर उसको कुछ हो गया ना, उसने जरा सा रो दो कुछ भी लिया तो पक्का हमारी मम्मी चांटे वाटे तो ऐसे चलते फिरते ही मारती रहती थी। हमें तो मतलब ये समझती थी कि ये तो बस जैसे पेड़ खड़ा होता है ना, पेड़ है एक, मार दो कुछ नहीं होता। तो हमारी बहन तो ऐसी थी भाई, अगर उसको इधर मार दिया ना, इधर ऐसे भी मार दिया तो इधर से पकड़ के रोती थी, आ बहुत जोर जोर से। और एक लगते ही हम सोचते बेटा बेटा अब पीटेंगे, और बाहर से मम्मी की आवाज आती थी, जीने मत दो लड़की को, है ना, इसका तो जीना हराम कर रखा है इन्होंने। और दो चार हमें उल्टे सीधे नाम भी लेती थी। आती हूं अभी। भाई साहब हमारी मम्मी ना कभी झूठ नहीं बोलती थी, अगर उसने बोला ना आती हूं अभी, तो आएगी, पक्का आएगी। और अगर आई है तो कम से कम एक या दो चांटा तो लग के ही जाएगा, पक्का। हमारी मम्मी जो थी ना, उनकी बात ना पत्थर की लकीर थी। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अंदर शोर मच रहा है, ठीक है, और मम्मी ने बोल दिया अभी आती हूं, तो किसी किसी मम्मी को रहता है कि नहीं आती, नहीं आती, कोई बात नहीं, के छोड़ो, उतने से ही डर के बच्चे चुप हो जाते। अगर हमारी मम्मी ने बोल दिया अभी आती हूं, तो भाई पक्का आएगी, और लगेगा जरूर। और किसको लगेगा? हमें, उसको नहीं लगेगा, छोटे वाली बहन को उसको नहीं लगेगा, हमें लगेगा जरूर, पक्का। तो हमें मम्मी पे पूरा विश्वास था,
ठीक, अगर एक बार बोल दिया ना मैं सुधारती हूं तेरे को, तो भाई साहब आएगी और सुधारेगी पक्का। जब हमारे पापा शाम के टाइम आ जाते थे ना, तब हमें थोड़ा चैन पड़ता था कि अब थोड़ा सा रिलैक्स है, शायद कम पीटे, मम्मी ऐसे मारेगी नहीं। दिन में तो पक्का मम्मी के हवाले, मतलब तमीज में रहना है। आओ वापस सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन का डिफरेंस देखते हैं।